यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 16वें पद पर कुछ देर विचार करेंगे, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और यीशु मसीह यहाँ पर उपवास जैसे संवेदनशील विषय पर बोल रहे हैं। उपवास एक नितांत निजी विषय है। जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से हम परमेश्वर के इस सेवा के लिए भेंट देते हैं, ये उसी के समान हमारे और परमेश्वर के बीच का एक कार्य है। हम उपवास जब रखते हैं तो इसलिए रखते हैं कि परमेश्वर की संगति में हम अधिक से अधिक रह सकें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और जब मनुष्य होने के नाते हम प्रतिदिन भोजन करते हैं और एक दिन अपने भोजन को रोक देते हैं, तो निश्चय समय समय पर जो भोजन का समय होता है, उस पर हमारा शरीर उस भोजन की मांग करता है। और हमको भूख का एहसास होता है, हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है कि हम कुछ खा लें, कोई चीज़ ग्रहण कर लें। और तब जब हम उस चीज़ को जो सामने आती है खाने को उद्यत होते हैं, हमको याद आता नहीं, आज हम उपवास पर हैं, आज हम इसका सेवन नहीं करेंगे। और तब हमको स्मरण आता कि हम उपवास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम भूखे रहकर अनशन करके परमेश्वर को झुका नहीं सकते। लेकिन हम भूखे इसलिए रहते हैं ताकि हमको एक बात स्मरण रहे कि आज हम अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अधिक समय प्रार्थना में, अधिक समय संगति में और हर व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के स्थानों में खड़े होने से रोकेंगे। और इसलिए हम जब उपवास करते हैं, यह उपवास आपका और मेरा जो परमेश्वर से संबंध है, उसमें इसकी भूमिका है। लेकिन कई बार लोग अपने उपवास को अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन बना लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम जब लोगों पर ये प्रकट करेंगे कि हम उपवासी हैं, आज हम खाना नहीं खा रहे हैं, वो हमारी धार्मिकता को महसूस करेंगे कि हम उनसे अलग एक धर्मी व्यक्ति हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं। उनके मुंह पे उदासी एक विशेष उद्देश्य से रहती है, और उस उद्देश्य का है कि लोग उन्हें उपवासी जाने। यदि मुझको लोग उपवासी जानते हैं तो इससे मुझको क्या लाभ होगा? सिर्फ यही कि उनके बीच में मेरी धार्मिकता की धाक जमेगी। वो ये समझेंगे कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, जो कि हर शुक्रवार को या हर किसी एक निश्चित दिन को उपवास करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम उपवास करो तो तुम्हारा मुंह उदास नहीं रहना चाहिए। तुम उदास होकर, कमजोरी आ रही है, अलग बैठे हैं, आज हम ये नहीं कर पाएंगे, आज हम वो नहीं कर पाएंगे, और इस प्रकार से हम जाने अनजाने में लोगों पर ये प्रदर्शित करते हैं कि हम उपवासी हैं। और लोग हमको उपवासी जानकर कई चीज़ों से रोक देते, नहीं नहीं आप मत करिए, आज आपका उपवास है, ऐसा लोग कहने लगते हैं। कुछ समाजों में कोई महीना मुकर्रर रहता है कि उसमें वो उपवास करेंगे,
और इसलिए पूरा संसार जानने लगता है, पूरे लोग जानने लगते हैं कि ये आज उपवासी हैं। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि यदि हम उपवास कर रहे हैं तो ये मेरा परमेश्वर जानने पाए, उसको प्रकट हो, उस पर प्रकट हो कि आप और मैं उपवासी हैं। और इसका प्रकटीकरण तब होगा जब हम सरल मन से अपने परमेश्वर को समय देंगे, ज़्यादा वचन पढ़ेंगे, संगति करेंगे और उस दिन को अपने आप को हर संसारिक बातों से अलग करके आत्मिक बातों में लगाएंगे, आत्मिक कार्यों को करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तब ये हमारे परमेश्वर पर प्रकट होगा कि हम उपवासी हैं। यदि मेरा चेहरा लटका है, मेरा चेहरा उदास है, परमेश्वर मेरे चेहरे को नहीं देखता। हमने कई बार इस बात पर विचार किया है। परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य के बाहरी रंग रूप को, उसके बाहरी डील डॉल को और उसके बाहरी खूबसूरती को नहीं, मैं उसके मन को देखता हूँ। और उपवास के समय भी मेरा वो चेहरा उदास है, इससे परमेश्वर प्रभावित नहीं होगा। वो तो चेहरे के अंदर मेरे मन को, मेरे शरीर के अंदर मेरे मन को देख रहा है कि मैं किस चाहत से, किस लालसा से उपवास कर रहा हूँ। और इसलिए कुछ बातें हमको ध्यान देनी होंगी कि ये उपवास हमारी धार्मिकता का प्रदर्शन ना हो। हम उपवास अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उसकी नज़दीकी में रहने के लिए, मेरे खाने और नहीं खाने से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि मैं परमेश्वर की संगति में रहता हूँ, समय व्यतीत करता हूँ, तो परमेश्वर को फर्क पड़ता है। वो अपना ध्यान हमारे ओर लगाता है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये बात सोचें कि हम उपवास क्यों कर रहे हैं, हमारे उपवास का उद्देश्य क्या है। मनुष्यों पर अपनी धार्मिकता को प्रकट करना या परमेश्वर को प्रसन्न करना। और इसलिए यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि यदि तुम अपनी धार्मिकता के प्रदर्शन के लिए उपवास कर रहे हो तो तुमको कुछ भी प्रतिफल ना मिलेगा, हमारा भूखा रहना व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन यदि हम अपने उपवास को परमेश्वर की संगति में, उसके साथ साथ रहने में व्यतीत करते हैं तो निश्चय इसका प्रतिफल हमारे जीवन में आएगा। परमेश्वर हमारे मन को देखता है और इसलिए हम अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन ना समझें और न ही हम अपने उपवास के द्वारा परमेश्वर पर दबाव डाल सकते हैं। संसार में ऐसा होता है, लोग अनशन करके सरकार पर, अधिकारियों पर या अपने स्वामी के ऊपर दबाव डालते हैं कि वो उनके वेतन की वृद्धि करे या उनकी सुविधाओं में वृद्धि करे या जो भी उनकी मांग है उसको वो पूरा करे। और इसके लिए उपवास किया जाता है जिसे अनशन कहते हैं। 2 दिन की भूख हड़ताल, 4 दिन की, 5 दिन की, और इस प्रकार से भूख हड़ताल करके संसारिक अगुवों पर, संसारिक अधिकारियों पर, संसारिक स्वामियों पर दबाव डाला जाता है। पर हम अपने उपवास के द्वारा परमेश्वर पर दबाव नहीं डाल सकते। हमारा ये उपवास नितांत हमारी योजना है, हमारा निश्चय है और हमारी इच्छा है। हम उपवास करें या ना करें, परमेश्वर ने ऐसा कोई दबाव हम पर नहीं डाला और ना हम उपवास करके परमेश्वर पर वो दबाव डाल सकते हैं। उपवास करके हम परमेश्वर पर एहसान भी नहीं करते। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं लूका में कि एक फरीसी आता है और वो मंदिर में खड़े होकर कहता है, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ। और इस प्रकार से वो अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को बता रहा है, परमेश्वर तू मेरी धार्मिकता को नहीं जानता, सुन ले, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ।
वो उपवास करके परमेश्वर पर जैसे एहसान करता है कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं महीने में इतना करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। हमारा उपवास परमेश्वर पर कोई एहसान नहीं है। हमको ये सोचना है, हम अपने उपवासों को गिनकर बताकर परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते। परमेश्वर देख रहा है, प्रति क्षण देख रहा है, प्रति पल देख रहा है। उसको मालूम है कि इस हफ्ते में आप कब कब खाना नहीं खाए, उपवास किए, किस मजबूरी में, खाना नहीं मिला इसलिए, या सब अच्छी वस्तुओं का त्याग कर सिर्फ परमेश्वर की संगति में रहने की इच्छा से। ये बात हमको सोचना होगी। उपवास जो है वो हमको संयमित रखता है, हमारे जीवन में संयम को लाता है। जब हम उपवास करते हैं तो हम समय बेसमय जो हमारे खाने की आदत है, कुछ चीज़ को ले लेने की और कुछ पेय पदार्थों को पी लेने की आदत है, उसमें हम संयम बरतते हैं, हम सावधान रहते हैं। हम अभी खाना नहीं खाएंगे, अभी हम फल नहीं लेंगे, अभी हम ये चीज़ वस्तु नहीं पिएंगे, कारण हम उपवास करें। हमारे जीवन में एक संयम आता है। हम असंयमित रूप से भोजन या पेय पदार्थों को नहीं लेते, लेकिन एक संयम हम अपने अंदर रखते हैं, और ये उपवास हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति और हमारे जीवन के प्रति संयम को लाता है कि हम एक संयमित जीवन अपने परमेश्वर के सामने जिए। हम पेटू जीवन, क्योंकि जो 7 भयंकर पाप हैं उसमें एक पाप है पेटूपन, और उपवास आपको और मुझको उस पेटूपन से, उस पाप से अलग करता है। हम संयमित होकर अपने भोजन का त्याग करते हैं और जब समय होता है तब उसको लेते हैं। ये उपवास हमें परमेश्वर की निकटता में अधिक से अधिक ले जाता है। जब जब हमको भूख लगती है, हमको याद आता है कि हमको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, हमको संगति में बैठना है और हमको एक पवित्र जीवन जीना है। हमारे मुंह से, हमारे होठों से अशुद्ध शब्द नहीं निकलने हैं। हम उपवास में हैं और आपको और मुझको उस उपवास में अपनी जुबान पर भी नियंत्रण रखना है, ना सिर्फ खाने के लिए लेकिन बोलने के लिए भी, कि हम ऐसे बोल ना बोलें जो कि हमको अशुद्ध करते हैं या परमेश्वर के सामने हमको दोषी ठहराते हैं। ये उपवास जो है वो आपको और मुझको संतुष्टता के लिए नहीं करना है। हम सोचते हैं कि हमने इतने उपवास कर लिए और हम संतुष्ट हो जाते हैं। धार्मिक संतुष्टता आपको और मुझको परमेश्वर से दूर करती है। धार्मिक संतुष्टता आपको और मुझको संतुष्ट करके परमेश्वर के नज़दीक जाने से रोकती है, और इसलिए हमको इस बात पर भी विचार करना है कि हम संतुष्ट ना हो कि हमारे जीवन में उपवास है, हमारे जीवन में दशमांश दे देते हैं, हम हर रविवार को आराधना भवन में चले जाते हैं। हम इसको रीति विधि ना बनाएं, अपने उपवासों को एक रीति विधि ना बनाएं। हम देखते हैं अपने आसपास के समाजों में, हमारे आसपास के समाज में बरसात के प्रारंभ में स्त्रियां अपने पति के जीवन के लिए उपवास करती हैं और वो रात भर टीवी देखने में, फिल्म देखने में व्यतीत करती हैं ताकि नींद ना आए। और इस प्रकार से कोई भी आत्मिक बात वहाँ नहीं होती, वो सिर्फ भौतिक रूप से भूखे रहते हैं। हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने उपवास करा, वो संतुष्ट रहती हैं कि हमने अपने पति के लिए उपवास किया, लेकिन पति के प्रति उन्होंने क्या विचार किया, क्या सोचा, क्या विश्लेषण किया, साल भर में अपने व्यवहार को याद किया कि नहीं, कि मैंने उसके प्रति किस प्रकार का आचरण व्यवहार किया, वो सब कुछ नहीं। सिर्फ एक रात
वो भूखी हैं। और ये संतुष्टता उनको साल भर बल देती है कि हम तो उपवास कर चुके, पर मसीही जीवन में ऐसी संतुष्टता पर्याप्त नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। संसार के लोग उपवासी जाने, मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके। उपवास करने का जो प्रतिफल है, जो आशीष है, वो गंवा चुके हैं। वो संसार के सामने धर्मी बन चुके हैं, परमेश्वर के सामने नहीं। और संसार के सामने हम कितने भी अच्छे, कितने भी श्रेष्ठ बन जाएं, पर यदि हम परमेश्वर के सामने नहीं हैं तो हम वही प्रत्युत्तर सुनेंगे जो लोगों ने कहा कि हमने चौराहों में, बाजारों में तेरे प्रचार को सुना, हमने महफिलों में तेरे साथ खाना खाया, और यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो संतुष्ट हैं कि उस भोज में वो सम्मिलित थे, लेकिन यीशु मसीह नहीं जानता। वो संतुष्ट है कि हमने वचन सुना, पर प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता। और वैसे ही हम कहेंगे हमने तेरे नाम से इतने उपवास रखे, प्रति सप्ताह हम उपवास करते थे, कई वर्षों से हमने उपवास रखे। यीशु मसीह कहेगा, परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम किसके लिए कब उपवास करते थे ये तुम जानो। मेरे नाम से और मेरी संगति में रहकर तुमने उपवास नहीं किया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन संसारिक लोगों के समान उपवास ना करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि हमारे उपवास मनुष्यों को दिखाने के लिए या मनुष्यों पर अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए ना हो। ये नितांत आपकी संगति में बढ़ने, एक संयमित जीवन जीने और आपके साथ अधिक से अधिक निकट जाने का कारण बने, जिससे कि हम आपकी दृष्टि में धर्मी ठहरें और आपकी आशीष पा सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।